जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है आपका। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अभी हम लोग पिछले वीडियो में इतिहास और ज्योग्राफी, बिहार की परिचय, सब वीडियो पे बात थोड़ा थोड़ा किए हैं। तो डेली हम लोग कुछ नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और उस पर हम बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके बाद आने वाले वीडियो बीपीएससी पर आधारित होगी। तो आइए आज हम टाइम न गंवाते हुए सीधे पॉइंट पर चलते हैं। तो आज सबसे पहले अगर बात करें तो संविधान सभा की बात होगी कि संविधान सभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किस आधार पर बना, क्यों बना, उसी पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके टारगेट विद विश्राम सिंह यूट्यूब चैनल के नाम है, इस पर जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये संविधान सभा की हम बात करते हैं कि अगर संविधान की बात करें कि संविधान सभा सबसे पहले विचार किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था, तो 1924 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि भारत में संविधान सभा होना चाहिए और उसी संविधान सभा पर संविधान का निर्माण करना चाहिए। 1924 की बात है। आपको याद होगा कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का हुकूमत थी, ब्रिटिश की राज थी, उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से ब्रिटिश भारत चल रहा था। तो 1924 में ही स्वराज पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि हम संविधान सभा को बनाएंगे। उसके बाद टाइम गुजरता गया, युद्ध होता गया, उनको एहसास हो गया कि अब भारत हमको छोड़ने से मजबूर होना पड़ा। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 को, तो उनको लग गया था कि अब हमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। उसके आधार पर ही उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में भारत, और उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे जिनके नाम थे, एक पैथिक लॉरेंस थे, एबी एलेक्जेंडर थे और एक स्टुअर्ट थे। ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के नाम पर भारत आए थे 1946 में, और संविधान सभा के गठन कराने के लिए वो आए थे ब्रिटेन से। तो उसी के आधार पर संविधान सभा की गठन भी होती है जुलाई 1946 में। और जुलाई 1946 में जब संविधान सभा की गठन हो जाती है, आप देख सकते हैं संविधान सभा की गठन होती है। अगर संविधान सभा में टोटल सदस्य की बात करें तो 389 टोटल सदस्य थे। 389 में अगर हम बात करें तो 292 जो सदस्य थे वो थे आपके ब्रिटिश प्रांत से, और जो 93 सदस्य थे, जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासत से, और 4 चीफ कमिश्नरी से सदस्य। ये टोटल मिला के 389 सदस्य होते हैं जो संविधान सभा के लिए आए थे, संविधान सभा में शामिल थे। और आगे जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गई और 389 जो सदस्य आए थे, ये 3 समुदाय से आए थे, एक मुस्लिम से, सिख और सामान्य, ये 3 समुदाय से ये 389 सदस्य आए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने बताया था वो लिखा हुआ है कि 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर। अगर हम चुनाव की बात करें कि इनकी चुनाव कैसे हुई थी, तो आपको बताते चले कि प्रांतों के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ था सबसे पहले, और ये चुनाव विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा चुने गए थे। 296 सदस्यों के चुनाव हुआ था, जिसमें वोटिंग की अगर बात करें तो 208 वोट कांग्रेस को मिले थे, आप देख सकते हैं यहाँ, और 73 वोट मुस्लिम को और 15 अन्य को मिले थे। टोटल 296 हो जाएंगे आपके वोट। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये किस आधार पर तय किए गए थे कि संविधान सभा में 389 ही सदस्य होंगे, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ये सवाल है। तो आपको बताते चले कि उस टाइम जनसंख्या के आधार पर प्रांतों से सदस्य आते थे, मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की चुनाव होती थी। तो उसके हिसाब से जनसंख्या जितनी थी उतने सदस्य आए थे संविधान सभा में। और आपको बता दें कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की चुनाव हुआ था। अगर हम इसकी प्रथम बैठक की बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। दिल्ली के काउंसिल चेयर के पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी। और बैठक में जब संविधान सभा बैठक हो गया था तो उसमें से बात आई कि इस संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इसलिए कि कोई चुनकर तो आया नहीं, तो कैसे बनाया जाए। तो निकल कर सामने आया कि इस संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो सबसे देखा गया तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया
संविधान 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, आपको याद रखना है ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल आता है कि संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये हमेशा आप याद रखिए। आगे कुछ दिन उसी बैठक में मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया इस बैठक को, बोला कि हमको ये संविधान सभा नहीं चाहिए, हमको अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बनाना है, और इस बैठक को उसने बहिष्कार किया और बैठक संविधान सभा बहिष्कार हो गया। बोला हमको नहीं चाहिए, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, हमको अलग संविधान सभा चाहिए। आगे कुछ दिन और गुजरती है, फिर दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपना बिहार से थे, बिहार के छपरा जिला से थे, जीरादेई नामक गांव से थे। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति थे जो अपने बिहार से गए थे। वो एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं बिहार से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलते हैं। इतने टाइम बीतते गया, लेकिन संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। कहानी बहुत है, आगे वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसको टाइम कितने लगे। डायरेक्ट सवाल आते हैं कि संविधान सभा को बनाने के लिए कितने टाइम लग रहे हैं, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप याद रखिए इस बात को कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा को बनाने के लिए टाइम लगता है। और इसमें खर्च भी आती हैं, इसलिए कि कुछ पेपर हैं, कुछ अलग जगह से हम संविधान सभा को निकालना है, निकालने के बाद में कुछ पॉइंट वहाँ से निकालना है, अपने संविधान सभा में जोड़ना है। आपको पता होगा कि कितने देशों के संविधान पढ़कर जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो लाए थे अपने देश में जोड़ने के लिए। तो अगर कुल खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपया का खर्चा आया था टोटल। आज के डेट में तो बहुत इसकी मायने हैं। एक और नोट में आप याद रखिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिस रियासत से संविधान सभा में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं आया था, तो रियासत हैदराबाद थी, जो शुरू से बोलती थी कि हमको आज़ाद चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भारत में नहीं रहना चाहती हैं। शुक्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिसको भारत में विलय कर दिया अपने बुद्धि और विवेक से। तो आइए, हैदराबाद आपको याद रखिएगा कि हैदराबाद एक ही मात्र ये रियासत थी जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं था। संविधान सभा तो बन गई, बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, प्रमुख समितियां हैं। समिति आपको इकट्ठा की गई, समिति बनाई गई। समिति कौन कौन होनी चाहिए, कौन समिति क्या कार्य करेगी, तो उन समिति के सवाल आते हैं। उन समिति के सीधे अध्यक्ष से सवाल आते हैं। सलाहकार समिति कौन थी, प्रांतीय समिति क्या होती है, संचालन समिति कौन है, कौन अध्यक्ष है, ये सब बात पर चर्चा करते हैं। आइए, प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। अगर संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगर संघीय संविधान समिति की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगर प्रांतीय की बात करें, जो देशी रियासतों थी उसको हमको कैसे अपने देश में विलय करना है, कैसे क्या करना है, क्या रखना है, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आपको पता होगा कि सरदार की उपाधि इसमें बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये भी सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो ये कौन नहीं जानता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इन्होंने ही बोला है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहिए, आत्मा वो संविधान की आत्मा है। तो यही इनकी सबसे ज़्यादा योगदान अगर बोला जाए संविधान सभा को बनाने के लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे इनके साथ, तो टोटल 7 सदस्य हैं। ये हमेशा सवाल पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य, तो आपको बताना है 7 सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। एक और सवाल आता है, हम बताते चले आपको। आज़ादी से पहले जब संविधान सभा बन रहा था तो उनका निर्वाचन जो हुआ था संविधान सभा में वो बंगाल क्षेत्र से हुआ था। आज जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो उनका निर्वाचन मुंबई से हो गया, बॉम्बे
था उस टाइम, बॉम्बे से हो गया। तो ये सवाल याद रखिएगा कि जब संविधान सभा बन रहा था तो उनका निर्वाचन बंगाल से, उसके बाद मुंबई से, आज़ादी के बाद। और एक आइए, महिलाओं का रोल भी कम नहीं है। एक कहावत है कि अगर कुछ सीखना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप बिल गेट्स से सीखें। दशरथ मांझी का जुनून भी कम नहीं था, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो महिलाओं का भी रोल बहुत था उस टाइम। टोटल अगर पूछ दिया जाए आपसे कि संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। उसमें ही आती है राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, और 13 महिलाएं हैं जिनका नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आगे भी इस बात पर चर्चा करेंगे कि संविधान सभा के इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इंतजार कीजिए दूसरा वीडियो के, और हम तुरंत मिलेंगे दूसरे वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।